बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम एटीएस के ऊपर बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने एटीएस पैनल के कंट्रोल सर्किट की बेसिक सर्किट डायग्राम के ऊपर बात की थी और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पावर डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। तो आपके सामने ये एटीएस पैनल की एक पावर डायग्राम है। इसको हम पावर इसलिए कहते हैं कि हमारी जो मेन केबल हैं जिन पर लोड होता है उनके कनेक्शन इसमें किए जाते हैं। और जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वो कंट्रोल सर्किट होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो हमारी मेंस सप्लाई आ रही है, मेंस हम उसको कहते हैं जो हमारे जो है वो कंपनी से आ रही हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, वापडा हो या किसी भी कंट्री में कोई भी कंपनी हो सकती। जेनसेट की सप्लाई हमारा जो स्टैंड बाय जनरेटर है जो एटीएस पैनल में हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये उस जेनसेट की सप्लाई है। तो एटीएस पैनल में क्या होता है, सबसे पहले हम 4 पोल के ब्रेकर लगा देते हैं दोनों पर, यानी कि मेन सप्लाई पर भी और जेनसेट की सप्लाई पर भी। एक तो ब्रेकर होता है जो हमारे जनरेटर के अंदर लगा हुआ होता है, ये वो ब्रेकर नहीं है बल्कि ये एटीएस पैनल में ब्रेकर है, क्योंकि सेफ्टी के लिए हम एटीएस पैनल में भी दोनों सप्लाईज पर सबसे पहले सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। मेंस सप्लाई जहाँ से आ रही है हमारे सब स्टेशन से या ट्रांसफार्मर से, वहाँ पर भी ब्रेकर होता है, मगर एटीएस पैनल में हम एक सेफ्टी के लिए 4 पोल का ब्रेकर दोनों में लगाते हैं। उसके बाद जो हमारी सप्लाईज़ हैं वो हमारे कॉन्टेक्टर्स में आ जाती हैं, कॉन्टेक्टर्स के मेन कॉन्टैक्ट्स में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि K1 हमारा मेंस का कॉन्टेक्टर और K2 हमारा जेनसेट का कॉन्टेक्टर होता है। तो कॉन्टेक्टर्स की जो मेंस सप्लाई हैं वो हमारे ब्रेकर के बाद कॉन्टेक्टर्स में आ जाती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो हमने क्या किया है कि एक ही कॉन्टेक्टर से लेकर लोड वाले टर्मिनल में दे दिए और इनको आपस में जंप कर दिया है। अब ये केबल हम इस कॉन्टेक्टर से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है। अब होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है वो कॉन्टेक्टर में आकर यहाँ पर रुक जाती है और जब ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है तो ये लोड में चली जाती है। अब नॉर्मल पोजीशन में तो इसी तरह रहता है, जब हमारी मेन सप्लाई फेल होती है तो ये कॉन्टेक्टर हमारा डी एनर्जाइज हो जाता है, सप्लाई फेल हो गई, जनरेटर स्टार्ट हुआ, जनरेटर की सप्लाई जनरेटर वाले कॉन्टेक्टर में आ गई। जब कंट्रोल सर्किट से कमांड मिली कॉन्टेक्टर को, कॉन्टेक्टर कॉइल को, तो ये हमारा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो गया, तो यही सप्लाई अब यहाँ से लोड में जाने लगी। अब जब हमारी मेन सप्लाई दोबारा आती है तो वो सप्लाई यहाँ आकर रुक जाएगी। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे कॉन्टेक्टर्स में इंटरलॉकिंग होती है, तो एट अ टाइम कभी भी दोनों कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी सप्लाईज़ मिली हुई हैं। अगर दोनों सप्लाईज़ मिल गई तो बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रिकल भी होती है, मैकेनिकल भी। इंटरलॉकिंग के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जब मेन सप्लाई आ गई तो वो कॉन्टेक्टर पर रुक गई है। अब कंट्रोल सर्किट का काम होता है ट्रांसफ़र करवाना। तो कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे मेन कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज़ करवाएगा और जेनसेट के कॉन्टेक्टर को डी एनर्जाइज़ करवाएगा। तो जब ये डी एनर्जाइज़ होगा, ये एनर्जाइज़ होगा, तो फिर सप्लाई हमारी लोड में जाने लगेगी। यानी कि लोड की सप्लाई हमारी कॉमन है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ से मेन सप्लाई आ रही है, यहाँ से जेनसेट की सप्लाई आ रही है। एक वक्त में एक कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उसके बाद ये लोड में चली जाएगी। ये केबल्स हमारी मोटी होती हैं चूँकि इन पर लोड होता है, और यहीं से हम क्या करते हैं, एक फ़ेज़ और न्यूट्रल, ये हमने रेड फेज़ से ले लिया, किसी भी एक फ़ेज़ से ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सप्लाई हमारी कंट्रोल सर्किट में जाती है, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे कॉन्टेक्टर्स से भी ली जा सकती है या ब्रेकर की आउटपुट से, लेकिन इसको कभी भी कॉन्टेक्टर की आउटपुट से नहीं लिया जाएगा, बल्कि कॉन्टेक्टर की इनपुट से लिया जाएगा हमेशा, या हमारा जो मेन सर्किट ब्रेकर है वहाँ से ले लेंगे हम। इसी तरह जनरेटर के भी किसी एक फेज़ और न्यूट्रल को हम ले लेते हैं अपने कंट्रोल सर्किट के लिए। तो इस तरह हमारा जो एटीएस पैनल है वो काम कर रहा होता है। यहाँ पर हम इस चीज़ को दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने एक वीडियो में इस पर बात की थी अलग से, लेकिन ज़रूरी समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए कि जो हमारा जेनसेट है वो ऑटो पर स्टार्ट स्टॉप होता किस तरह है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जनरेटर है उसमें बैटरी कनेक्ट रहती है, क्योंकि जो एटीएस से कनेक्ट करने जा रहे हैं हम जनरेटर, वो कभी भी मैनुअल स्टार्ट नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें सेल्फ स्टार्ट सिस्टम चाहिए, तो वहाँ पर बैटरी लाजमी होगी। तो इसी बैटरी को हम यूज़ करते हैं जनरेटर को ऑटो और स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। वो किस तरह कि हम मेन सप्लाई पर एक रिले लगा देते हैं जो कि 230-220 वोल्ट एसी से ऑपरेट हो रही है, और इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है उसको हम बैटरी के ज़रिए से इस तरह कनेक्ट करते हैं। होता क्या है कि मेन सप्लाई जब तक आ रही है तो ये रिले एनर्जाइज है, जब तक ये रिले एनर्जाइज है हमारा जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन रहता है। तो ये जो हमने इससे पॉजिटिव का वायर कनेक्ट किया हुआ ये ओपन रहेगा, तो यहाँ पर जनरेटर को कोई कमांड नहीं मिलेगी। जब हमारी मेन सप्लाई फेल होगी तो ये रिले अपना कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज करेगी
यानी कि ये जैसी रिले एनर्जाइज है तो ये ओपन है और यहाँ पर सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो रहा। जैसी मेन सप्लाई फेल हुई इसने अपना कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज़ कर लिया। चूँकि ये नॉर्मली क्लोज़ है, यानी जब रिले हमारी ऑफ है तो ये क्लोज़ पोजीशन पे होता है। अब क्या होगा कि बैटरी पॉजिटिव जो ऑलरेडी इसको मिल रहा था वो हमारे जनरेटर को चला जाएगा। तो बस इसको हम जनरेटर को स्टार्ट और स्टॉप की कमांड के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको पॉजिटिव सिग्नल ही चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारे जनरेटर के ऊपर लगे हुए कंट्रोल पैनल के ऊपर कि वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप उसका जो सिग्नल है वो कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन हम उसको इसी तरह कॉन्टैक्ट के ज़रिए से यूज़ कर लेते हैं। तो बस जनरेटर को सिर्फ कमांड चाहिए होती है कब उसको स्टार्ट होना है, कब स्टॉप होना है, तो वो हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से इस तरह दे देते हैं। बाकी आजकल जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं AMF के, तो वो मॉड्यूल जो है वो सारा काम कर रहे होते हैं। जैसा कि डीप सी कंट्रोलर में हमने बताया था, उसमें हमें अलग से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसमें मेन सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई हमारे कंट्रोलर में ही आ रही होती है, तो वो वहीं से डिटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन चूँकि इसके साथ हम एक ATS पैनल लगा रहे हैं, तो इस जनरेटर को स्टार्ट स्टॉप के लिए अलग से हम एक रिले के ज़रिए से कमांड देते हैं। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे इंटरव्यू होते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या जनरेटर से रिलेटेड, तो हर टॉपिक से रिलेटेड हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि मसलन टॉप 5 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो उनके जवाब आपको आने चाहिए। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो आपके जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट में छोड़ दिया करें। इंशाल्लाह हम सारे कमेंट्स को जो है वो देखते हैं ताकि सबको रिप्लाई दिया जा सके। उसमें लेट सीटिंग हो सकती है, तो क्वेश्चन आप जो है ज़रूर पूछा करें और अपना जो है इज़हार ख़याल भी किया करें वीडियो के हवाले से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।